नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो किसानों के सम्मान में इंडस्ट्री मैदान में, इसमें आपका स्वागत है। और ये थीम इसलिए क्योंकि एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग तेज हो गई है और इंडस्ट्री की दलील है कि इस बार रिकॉर्ड सरसों का उत्पादन होने वाला है, 115 लाख टन से ज़्यादा। लिहाजा सरसों किसानों को और बाकी तिलहन के किसानों को वाजिब भाव मिले, अच्छा भाव मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि अब इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये मानना है इंडस्ट्री का। तो क्या वाकई इंडस्ट्री किसानों के सम्मान में मैदान में उतरी है या इंडस्ट्री को भी कम ड्यूटी से परेशानी हो रही है? इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, चेयरमैन हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस के। हमारे साथ प्रदीप चौधरी हैं, एमडी हैं जेमिनी एडिबल्स के, और साथ ही हमारे साथ सुधाकर देसाई जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, देखिए, हमने आप लोगों को आप लोगों के लिए बड़ा सम्मान रखा है आज के शो में और हमने इसलिए नाम दिया है किसानों के सम्मान में इंडस्ट्री मैदान में। मतलब आप लोग ये जो डिमांड की जा रही है इंडस्ट्री की तरफ से ड्यूटी बढ़ाने की, इसके पीछे बड़ा लॉजिक ये दिया जा रहा है कि तिलहन किसानों को अच्छा भाव मिले। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई सिर्फ किसानों को फायदा होगा ड्यूटी बढ़ने से? इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने ये टाइटल बड़ा शानदार रखा है। मेरा ये कहना है कि देखिए, सी ने तो अभी तक कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है कि आप ड्यूटी बढ़ाएं। केवल सी की तरफ से एक ही रिप्रेजेंटेशन गया है, वो ये कि जो डिफरेंशियल है बिटवीन क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड पामोलिन, जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में, उसका डिफरेंशियल बढ़ना चाहिए या पामोलिन रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में आ जाना चाहिए। तो इंडस्ट्री नहीं बोल रही है, और मेरा तो ये मानना है कि अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स खत्म नहीं हुए हैं। आज की तारीख में जो भी तेल के दाम हैं वो न ज्यादा नीचे हैं और न ज्यादा ऊंचे हैं। आज के कंज्यूमर को ये भाव रीजनेबल है। जहां तक मस्टर्ड का मार्केटिंग का सवाल है, एक तो देखिए, आज की तारीख में सोयाबीन ऑयल टीआरक्यू में आ रहा था 0 ड्यूटी पे, तो वो अब नेचुरल कोर्स में 1 अप्रैल से वो 5.5% की ड्यूटी लग जाएगी। इंडस्ट्री ने ये भी डिमांड किया है कि सनफ्लावर ऑयल की जो ड्यूटी है, टीआरक्यू है, वो खत्म कर देना चाहिए। वो खत्म होते ही 5.5% सनफ्लावर पे भी ड्यूटी लग जाएगी। तो जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो इन द नेचुरल कोर्स ही हो जाने वाली है। और मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को इस पीरियड में केवल पामोलिन की ड्यूटी बढ़ाने के अलावा कोई टिंकरिंग करनी चाहिए। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। और मस्टर्ड का जो हम लोगों की बातें हैं, जो हमारे साथी गण कह रहे हैं कि मस्टर्ड का दाम बहुत ज्यादा घट जाएगा, ये हो जाएगा, मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा घटने वाला है। मस्टर्ड का भाव भी इस लेवल पे कंट्रोल हो जाएगा और एमएसपी के ऊपर ही बिकने लग जाएगी मस्टर्ड। तो आपका जो कहना है कि हमने इंडस्ट्री मैदान में है और किसान बेचारा हैरान परेशान है, वैसा मेरे को नहीं लगता है कुछ होने वाला है। क्योंकि डिमांड इतनी बढ़िया है इस समय कि कोई कारण नहीं है कि बाजार बहुत ज्यादा डूब जाए। जस्ट इंडस्ट्री, ये रिफाइंड ऑयल की ड्यूटी वो होना जरूरी है, क्योंकि मेक इन इंडिया हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर साहब का भी स्लोगन है, मेक इन इंडिया ही होना चाहिए। तो क्रूड ऑयल पे जो वो डिफरेंस है विद ओलिन, वो बढ़ना चाहिए या ओलिन का इंपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए। अच्छा, मेरा तो केवल इतना कहना है। लेकिन सर, सी के तो कई लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि ये ड्यूटी बढ़नी चाहिए। आज थोड़ा सा आप टोन डाउन क्यों दिख रहे हैं ड्यूटी के मुद्दे पर? मैं कतई इसके फेवर में नहीं हूं कि ड्यूटी इसमें छेड़छाड़ करनी चाहिए। अच्छा, मैं केवल इसके फेवर में हूं कि ओलिन की ड्यूटी बढ़नी चाहिए। और नेचुरल कोर्स में जो टीआरक्यू हटेगा तो ड्यूटी 5.5% वैसे ही हो जाएगी। अच्छा, तो टीआरक्यू हटना चाहिए क्या, ये बताइए सर। सूरजमुखी एब्सोल्युटली, टीआरक्यू तो मैं समझता हूँ हद से ज्यादा गलत कदम था। और वो जिस समय लगाया गया तो उस समय भी हम लोगों ने बोला था ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अभी जिससे सोया पे हटाया है, तो हम लोगों की तो ये डिमांड भी है, इंडस्ट्री की तरफ से लिखा भी है कि ये सनफ्लावर पे भी टीआरक्यू हटना चाहिए, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है रहने का। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि टीआरक्यू हट जाए, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत है नहीं। अब ड्यूटी के गणित को भी जरा आप समझिए कि ड्यूटी है क्या इस वक्त, क्योंकि आप देखिए
कि क्रूड पाम तेल का एग्जांपल लीजिए, अक्टूबर 2021 में 8.25% की ड्यूटी थी, उसके बाद दिसंबर 2021 में भी 8.25%, उसके बाद इसको घटाया गया और फरवरी में ये आ गया 5.5% पे है। आरबीडी पामोलिन पे भी अक्टूबर 2021 में 19.25% की ड्यूटी थी, जो अब घट के 14.25% हो गई है। आरबीडी पाम तेल पे 19.25% थी, वो भी घट के 14.25%। तो ड्यूटी में लगातार कमी आई है। और इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हाल में सोया तेल को टीआरक्यू से निकाला गया है, लेकिन सूरजमुखी पर को अभी भी वो टीआरक्यू में है, जिसकी डिमांड हो रही है कि इसको हटाया जाए। विदाउट टीआरक्यू वाला जो सूरजमुखी है उस पे ऊपर 5.5% की ड्यूटी है। लेकिन अब जरा मैं आपके पास आता हूँ देसाई जी, आप बताइए सर, क्या ये जो डिमांड अलग अलग इंडस्ट्री की तरफ से हो रही है कि अगर ड्यूटी नहीं बढ़ी, बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर ड्यूटी नहीं बढ़ी तो तिलहन किसानों को बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्या इस तर्क में दम है देसाई जी? देखिए, I agree with most parts of what Atul ji said. Without repeating, industry is in a trouble because we don't need refined palm oil to come into the country. Basically, 30% 40% of palm oil import जो refined oil आ रहा है, उसके वजह से इंडियन रिफाइनरीज को फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल रिफाइनरीज को फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन कंट्रीज जो मलेशियन पाम ऑयल सप्लायर्स है, वो $70 इंसेंटिव दिया हुआ है, क्योंकि उनको वहां का रिफाइनरी चलाना है। तो लेकिन वो रिफाइंड ऑयल जब आने से यहाँ इंडिया में दो टाइप का प्रॉब्लम्स आएंगे, एक तो कैपेसिटी का प्रॉब्लम, यूटिलाइजेशन का प्रॉब्लम, और एक मार्जिन का प्रॉब्लम। तो इसीलिए ड्यूटी लगाना चाहिए अभी खाली रिफाइंड पाम ऑयल के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, ये टीआरक्यू रिपीट करने की किसी तेल में कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें एसीए ने भी बताया, एवीपीएफ ने भी बताया बार बार कि उससे क्या है, ड्यूअल प्राइसिंग हो जाता है। और दूसरा क्या है, एलोकेशन में मेथड इज ऑलवेज ऑलवेज इन अ कंट्रोवर्सी। तो इसीलिए इन ओपन इकोनॉमी लाइक दिस, लिबरलाइज सप्लाई चेन अगर हमको रखना है, तो टीआरक्यू तो गवर्नमेंट तो निकाल ही दिया है। तो वी आर वेरी हैप्पी दैट गवर्नमेंट इज removed in soybean oil. They can remove in soybean oil or sun oil also. आज के दिन में looking at the prices, consumer prices which are 40% lower than the last year, the refined palm oil का ड्यूटी या तो बढ़ाना चाहिए या रिफाइंड पाम ऑयल का रिस्ट्रिक्शन लिस्ट में कर देना चाहिए, ताकि इंडियन इंडस्ट्री अपना क्रूड ऑयल लेके इंडस्ट्री आराम से चला सके। नंबर 3, मस्टर्ड का क्रॉप बहुत अच्छा है, और हम कोई इंडस्ट्री में कोई नहीं चाहता है कि मस्टर्ड सीड एमएसपी के तरफ जाए। तो इसीलिए आज के दिन में प्राइस 120 रुपीज मस्टर्ड है। देखिए, आप खुद ही बहुत बार बताया 200 रुपए का मस्टर्ड आदमी कैसे खाएगा, एंड ऑल दैट यू आर सेइंग, स्पेशली फॉर योरसेल्फ। ये 120 रुपीज और सोयाबीन ऑयल के बराबर रेट अगर हो गया, तो मस्टर्ड का क्रॉप का बढ़ोतरी होता रहेगा, उसको एमएसपी तरफ हमको जाने नहीं देना है। अगर एमएसपी तरफ चले गया, कैसे नहीं जाएगा सर, उपाय बताइए देसाई जी, एमएसपी की तरफ ना जाए मस्टर्ड का प्राइस, इसके लिए क्या ड्यूटी बढ़ानी चाहिए? नहीं, अगर एमएसपी तरफ जाएगा तो बाकी ड्यूटी है, और रिफाइंड और पाम ऑयल का ड्यूटी 20% डिफरेंशियल कर देना चाहिए। अच्छा। इससे इंडस्ट्री भी चलेगा, कंज्यूमर भी हैप्पी, फार्मर भी हैप्पी, ट्रेजरी also will be good, so all stakeholders will be taken care. The mantra is balanced approach to edible oil industry. Okay. Last but not the least, अगर ये बार बार ड्यूटी के सवाल, हर बार आप बुलाते हैं हम लोगों को ड्यूटी के बारे में, कि भैया घटना है कि घटाना है कि बढ़ाना है, हमारा सॉल्यूशन यही है कि स्लैब ड्यूटी, डायनामिक ड्यूटी सिस्टम जो हमने अप्रोच किया है और जो रेकमेंड किया है, जो इंटरनेशनल और एमएसपी और इंडियन रुपी के हिसाब से ऑटोमेटिकली ड्यूटी अपने आप चेंज हो जाए, तो हम और आप बाकी काम में व्यस्त हो जाए। ड्यूटी बारे में स्पेकुलेट ना करके सप्लाई चेन और ब्रांडिंग और एफिशिएंसीज, वो सब में हम लोग ध्यान दें। ओके, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये सुझाव आपका है ड्यूटी के मसले पर। अब प्रदीप जी, आप बताएं सर, आपका टेक क्या है? क्या आपको भी लगता है, मैं डायरेक्ट आप बार बार यही पूछ रहा हूं, कि अगर ड्यूटी नहीं बढ़ती है तो क्या मस्टर्ड किसानों को अच्छा भाव नहीं मिलेगा? जी हाँ, नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ बाकी पैनलिस्ट से। अच्छा।
देखिए, इंडस्ट्री, जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, हम लोग ड्यूटी, एब्सोल्यूट ड्यूटीज के ऊपर न्यूट्रल रहते हैं। क्योंकि हमारे को बहुत ज्यादा ड्यूटी कम होने से या बढ़ने से कोई ज्यादा नाफा नुकसान नहीं होता। हालांकि कम ड्यूटी हमारे लिए बेहतर है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल कम है और थोड़ा सा कम ड्यूटी पे दाम कम रहेंगे तो डिमांड उसकी बेटर रहती है एडिबल ऑयल्स की। बट हमारा मेन डिमांड हमेशा रहती है कि ड्यूटी डिफरेंशियल बराबर होना चाहिए, जिससे कि रिफाइंड ऑयल हमारे को हर्ट नहीं करे सर। अब आपने हाल में देखा होगा, पिछले 6-8 महीने में रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है। उसका कारण यही है कि रिफाइंड ऑयल मलेशियन मार्केट्स में सस्ता हो गया है, बिकॉज उनको ड्यूटी का एडवांटेज है रिफाइंड ऑयल के ऊपर। सो वो एक मेजर इशू चलता आ रहा है हमारा बहुत समय से। लेकिन हम कभी भी, अगर आप मस्टर्ड की लेके बात कर रहे हैं, तो प्राइस इज मोर इंपॉर्टेंट एंड नॉट द ड्यूटी, एब्सोल्यूट प्राइस। आज क्या हर्ट करता है फार्मर्स को या कंज्यूमर को, आज गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है, हाउ टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड फार्मर्स। वो प्राइस से होता है, ड्यूटी से नहीं होता। आज अगर आप बोल रहे हैं 5.5% ड्यूटी है एडिबल ऑयल्स के ऊपर, तो यही 5.5% ड्यूटी थी जब $1800 था पाम ऑयल, और सनफ्लावर ऑयल $2400 था, सोयाबीन ऑयल $1900 था। आज उसके दाम लगभग 50% पे आ गए हैं। तो वही 5.5% ड्यूटी अभी भी चल रही है। और अगर आप सिर्फ गन्नेट ले जाएं मस्टर्ड के ऊपर, तो आज मस्टर्ड का सपोर्ट प्राइस 5,500 रुपए क्विंटल का है। मंडियों में जो 5,800 रुपए जाके पड़ेगा फैक्ट्री के अंदर या क्रशिंग प्लांट में, ठीक, तो मिनिमम टू मिनिमम 120 रुपए का भाव होना चाहिए मस्टर्ड का, टू गिव अ सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर। और ये सपोर्ट प्राइस आप समझिए कि चलिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं हम इसको, इसका मतलब मिनिमम प्राइस ये मिलना चाहिए फार्मर। तो ये दाम 120 रुपए का इन ड्यूटीज के ऊपर नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि आज सोया रिफाइंड ही आपका 110 हो जाएगा, पाम 92 रुपीज चल रहा है। तो अगर आप इस एंगल से जाएंगे तो ड्यूटी को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और मस्टर्ड इज अ ऑयल लेड क्रॉप, इट इज नॉट अ डीओसी लेड क्रॉप। तो ऑयल का वेटेज बहुत ज्यादा होता है मस्टर्ड में। तो आज हमारे को फार्मर्स ने इतना सपोर्ट किया है। लास्ट ईयर जब मस्टर्ड की क्रॉप आई थी, तो उस टाइम पे यूक्रेन वॉर के कारण दाम बहुत ऊंचे हो गए थे, तो मस्टर्ड का बहुत अच्छा दाम मिला था फार्मर्स। अच्छा, तो कितनी ड्यूटी बढ़नी चाहिए चौधरी जी, आपके हिसाब से ड्यूटी कितनी बढ़नी चाहिए अभी? सर, मैं अगर आप बोलूंगा तो मिनिमम 20% ड्यूटी बढ़नी चाहिए तेलों के ऊपर। फॉर देखिए, एक और चीज हमने एससीए ने बोला था लास्ट ईयर जब ये यूक्रेन वॉर हुई थी, हमने बोला था कि इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ये दाम ऊपर हो गए हैं, इससे फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा और जो लॉन्ग टर्म हमारे लिए अच्छा है, आत्मनिर्भर भारत के लिए अच्छा है। क्योंकि आज हम हाथ जोड़ के फार्मर्स को बोल रहे हैं कि आप ऑयल सीड उगाइए, क्योंकि दैट इज द ओनली एरिया जहां हम लोग शॉर्टफॉल है एज अ कंट्री। अच्छा, तो आज ये मौका है, फार्मर्स ने आपको सपोर्ट भी किया है। और आप अगर उनको सही दाम नहीं देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लस नहीं देंगे, तो ये आपका फिर डोल्ड्रम्स में हो जाएगी क्रॉप। ठीक है, ठीक है, दैट इज व्हाई आई फील। ओके, तो आप क्या इंडस्ट्री की राय कुछ बटी हुई भी है? हाँ, तो आप स्ट्रांगली इस बात को कह रहे हैं कि ड्यूटी बढ़नी चाहिए ताकि फार्मर को अच्छा भाव मिले। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि अगर ड्यूटी बढ़ती है तो प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा, नहीं बढ़ती है तो क्या इम्पैक्ट होगा? इस वक्त तेल को लेकर प्राइस के लिहाज से हालात हैं क्या? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और हम आपको बता रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की जो मांग हो रही है खाने के तेल पर, ये मांग कितनी जायज है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अतुल जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है, प्रदीप जी आप लोगों से सहमत नहीं है, आप वो कह रहे हैं कि ड्यूटी अभी बढ़नी चाहिए ताकि किसानों को अच्छा भाव मिले, इसके काउंटर में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आज की तारीख में इकोनॉमी में खत्म नहीं हो गए हैं। अच्छा, अभी आपने देखा कि रिजर्व बैंक ने भी रिपो रेट्स बढ़ाए हैं, दैट इज कि हर जगह इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। अभी आपने पेपरों में भी पढ़ा होगा, एफएमसीजी की डिमांड रूरल सेक्टर में बेइंतहा घट गई है। अच्छा, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ये शो करते हैं कि अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स खत्म नहीं हुए। और दूसरा, जहां तक मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, पिछले 2-3 महीनों से इफेक्टिवली सोया और सनफ्लावर की 0 ड्यूटी पे हिंदुस्तान में तेल आ रहा था। अच्छा, टीआरक्यू के तहत। तो नेचुरल कोर्स में जब टीआरक्यू खत्म हो जाएगा तो 5-5.5% ड्यूटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी सोया और सनफ्लावर पे।
ठीक है। और उसी वही पीरियड होगा जब मस्टर्ड की मार्केटिंग होगी। और दूसरा एक चीज मैं और आपसे साथ शेयर करना चाहूंगा हाँ। कि हिंदुस्तान में जो डिमांड है डोमेस्टिक ऑयल्स की वो काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है। तो ये जो सोचना है कि मस्टर्ड के दाम बहुत ज्यादा घट जाएंगे और एमएसपी को पे गवर्नमेंट को खरीदना पड़ जाएगा, उससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। अगर अच्छा। दाम घटे भी हाँ। तो 2-3-4 दिन के लिए घटेंगे, उसके बाद स्टॉकिस्ट बहुत एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनली कोई बाजार ऐसे दबते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओके। ओवरऑल मैं नहीं समझता हाँ। कि गवर्नमेंट को इस पीरियड में ड्यूटीज में छेड़छाड़ करनी चाहिए, एक्सेप्ट हाँ। कि इंडस्ट्री जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री बेइंतहा तकलीफ में आ गई है, आज उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30-35% की रह गई है पाम रिफाइनिंग की, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और पाम की अगर ओलियन पे आप ड्यूटी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा प्राइस लेवल हिंदुस्तान का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में ठीक है। तकरीबन 3 लाख टन पाम ओलियन आ रहा है महीने का। ओके। ओके सर, तो आप कह रहे हैं कि नहीं अभी इसकी जरूरत है नहीं कि ड्यूटी बढ़ाई जाए, लेकिन देसाई जी मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, ड्यूटी की बात तो अपनी जगह है, लेकिन अब आप बताइए सर ड्यूटी क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन आप जरा बताइए कि खाने के तेल की कीमतों को लेकर सिचुएशन क्या है अभी, और खाने के तेल की कीमतें क्या अभी कम होने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं, क्या होने वाला है? देखिए, पहले तो हम फिर ड्यूटी का एक बार और बोलते हैं कि ड्यूटी, एब्सोल्यूट ड्यूटी क्या होना चाहिए वो इंडस्ट्री को ज्यादा इतना मतलब नहीं है। वो स्लैब ड्यूटी बताएगा कि क्या होना चाहिए, क्या इंटरनेशनल प्राइस होने से एमएसपी क्या होना चाहिए, कंज्यूमर प्राइस क्या होना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली जब मस्टर्ड सीड का भाव 5,500 की तरफ जाएगा, जैसे प्रदीप जी ने बताया कि आप 15% 20% ड्यूटी लगा सकते हो, उसमें इशू नहीं है। मेन इशू जो है पाम ऑयल इन क्रूड और रिफाइंड का जो ड्यूटी 8% ड्यूटी है हम बता रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान है, उसको 15 या 20% करें। नंबर 3, कंज्यूमर के हिसाब से आज के दिन में सिचुएशन इज कंफर्टेबल, क्योंकि लूज पाम का तेल 95 रुपीज है, 96 रुपीज है, 150 रुपए हो गया था। 170 रुपए का सोयाबीन ऑयल 120-22 रुपए हो गया। 200 रुपए का मस्टर्ड आज के दिन में 120 हो गया, 115 भी हो जाएगा। तो कंज्यूमर इंटरेस्ट इज टेकन केयर। नाउ यू प्लीज टेक केयर ऑफ द इंडस्ट्री कंसर्न एंड द फार्मर कंसर्न। इंडस्ट्री कंसर्न के लिए आप डिफरेंशियल ड्यूटी बढ़ाइए, और जब एमएसपी की तरफ सेल्फ सफिशिएंसी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप या तो एमएसपी बढ़ा दीजिए फिर, या ड्यूटी बढ़ा दीजिए। उस टाइम में ड्यूटी 10-20% बढ़ा सकते हो। ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि रिफाइंड ऑयल आप ड्यूटी बढ़ाए, आज मौका है। नहीं तो इंटरनेशनल मार्केट ड्यूटी डाल देगा, अगर आप नहीं डालोगे तो इंटरनेशनल ड्यूटी डाल देगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो डाल देगा। ठीक है, प्राइस पे नहीं बताया सर आपने देसाई जी? प्राइस कंफर्टेबल है, जैसे मैंने बताया। कंफर्टेबल आपके लिए, मेरे लिए? नहीं, आपके लिए। मेरे लिए कहाँ है सर कम? 150 रुपए अच्छा, आपके लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि 150 रुपए का चीज आपको 95 रुपए में मिल रहा है। हाँ। ये सबके लिए कंफर्टेबल। मैं तो कहूँगा 80 का 95 में मिल रहा है। नहीं 80। देखिए, 2-3 साल की बातें आप नहीं करना चाहिए। कंपेयर टू अदर ग्लोबल कंट्रीज वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है। कुछ इन्फ्लेशन आपको थोड़ा 100-120 रुपीज देना पड़ेगा। नहीं ठीक बात है, मैं तो ये बढ़ाना है तो ठीक बात है, किसानों को अच्छा भाव मिले, इसमें तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके लिए थोड़ा सा अगर ज्यादा पे करना पड़े तो वो ठीक बात है। मतलब ये बात आपको जब कंज्यूमर को टेक केयर करना है तो आपने ड्यूटी घटाया, सब कुछ हो गया, घटाया, लेकिन ठीक है, एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। बैलेंस टाइम कम है सर, 30 सेकंड में चौधरी जी आप जरा बताइए सर, आपके हिसाब से अभी खाने के तेल के दाम आगे क्या रहने वाले हैं? मेरे हिसाब से मैं तो मंदी में हूँ बाजारों में। मेरे को लग रहा है कि दाम नीचे आएंगे। इंटरनेशनल बाजारों की बात कर रहा हूँ मैं। और क्योंकि आज अगर आप 4 मेन तेल हैं वर्ल्ड में, सोयाबीन ऑयल, रेपसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड पाम ऑयल, तो देयर इज एन एक्सेस सप्लाई। इन सब तेलों में एक्सेस सप्लाई है। यूक्रेन वॉर के बाद बहुत सारा सनफ्लावर सीड इकट्ठा हो गया था इन ऑल द कंट्रीज, जो क्रश नहीं हो पाया लॉजिस्टिक्स के कारण, वो पड़ा हुआ है। कनोला में बम्पर क्रॉप हुआ, रेपसीड यूरोप में बम्पर क्रॉप हुआ।
और सोयाबीन में अर्जेंटीना में तकलीफ है, बट अर्जेंटीना इज अ स्मॉल प्रोड्यूसर कंपेयर टू ब्राजील। ब्राजील में उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन है। ठीक है। और हम लोग अप्रैल के बाद पाम ऑयल में इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। आज देखिए ऑफ सीजन में भी पाम ऑयल में मारामारी नहीं है वहां पे, ओरिजिन के ऊपर अभी बहुत तेल है वहां पे। तो अब जब सीजन चालू हो जाएगा तो तेल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा। एंड कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड टू बाय इज कमिंग डाउन। आप देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है, बांग्लादेश, श्रीलंका, लॉट ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका, इजिप्ट, हाई प्राइसेस से दे आर गोइंग बैंकरप्ट एक्चुअली। जी, देखा जाए तो ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस विल कूल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी तेजी की संभावना नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि आगे दाम कम होंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी जी आपका, देसाई जी आपका, चतुर्वेदी जी आपका, हमारे साथ आज की खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी का क्या होना चाहिए। राय अलग अलग जरूर है, लेकिन दलील ये दी जा रही है कि किसानों के हित में जो इंडस्ट्री इस पक्ष में है कि ड्यूटी बढ़नी चाहिए। उनका कहना है कि किसानों को अच्छा भाव मिले। हालांकि अतुल जी कह रहे हैं कि किसानों को कम भाव नहीं मिलेगा अगर ड्यूटी नहीं भी बढ़ती है। तो उनका कहना है कि एमएसपी के नीचे भाव नहीं आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है और डिमांड के बाद किस तरह का डिसीजन सरकार की तरफ से होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।